नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये पार्ट 2 है हमारा करंट अफेयर्स का। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो करंट अफेयर्स है, अगर आप दरोगा बनना चाह रहे हो, जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का सेट होगा ये। हर चीज़ को मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उससे रिलेटेड, ठीक है, जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार में जितने भी एग्जाम में, वो भी चीज़ को मैं आपके सामने रखूंगा और आशा करता हूं आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा कि आज का सेट में आपने कितना स्कोर किया। क्वेश्चंस अगेन एडुटेरिया से लिया हुआ है, तो आशा करता हूं आपने वो रिवीजन किया होगा और आप यहाँ आज मैक्सिमम स्कोर करोगे। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पुस्तक, ठीक है, द इंडिया, ठीक है, मैं इसको हाइलाइटर में ले लेता हूं। ठीक है, ये है आपका द इंडिया फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसको किसने लिखा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एस जयशंकर। और एस जयशंकर अभी हमारे प्रेजेंटली क्या है? हमारे विदेश मंत्री है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ है आपका हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में, पहला आप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसेज एक एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ हुआ है? वो हिंद महासागर में हुआ है। तो आखिर ये किसके बीच में हुआ है? भारत और किसके बीच में हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अब कुछ मैं जल्दी से आपको रिविजन करवा देता हूँ। ठीक है, पहला आपको याद रखना है कि अमेरिका से और हमारा क्या क्या एक्सरसाइज होता है। जल्दी से, पहला आप याद रखोगे युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास आप याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? युद्ध अभ्यास के बाद टाइगर ट्रम्प। ठीक है, टाइगर ट्रम्प याद रखोगे। तीसरा आप याद रखोगे युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, रेड फ्लैग। ठीक है, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, तो आशा करता हूं आपको याद होगा। तो मैं चीजें रिवीजन करवा रहा हूं। देखो, पढ़ना ऐसे है, ठीक है, कि चीज़ें हमें अच्छी तरीके से याद हो। तो बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से वो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, रेड फ्लैग, एटलीस्ट आप इतना याद रखोगे। जापान से एक बहुत बार मतलब एक पूछा जाता है, वो है आपका धर्मा गार्जियन, आप याद रखोगे। सिंगापुर से आप याद रखोगे बोल्ट कुरुक्षेत्र याद रखोगे। और देखो मुझे किस तरीके से याद है, क्योंकि मैंने चीज़ें आपको ट्रिक से भी पढ़ाया और बार बार मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ें याद है। तो आपको भी बार बार इन चीज़ों को लिखना है। ब्रिटेन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अजय वारियर करते हैं। नेक्स्ट हम कोंकण करते हैं, इंद्रधनुष करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग ब्रिटेन के साथ करते हैं। पैसेक्स किसके साथ किए? हम लोग ने अमेरिका के साथ। कहाँ किए? हिंद महासागर में हम लोग ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, गुलबेकियन पुरस्कार। ठीक है, गुलबेकियन पुरस्कार किनको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं फिर से इसको मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ। तो गुलबेकियन पुरस्कार जो मिला है ग्रेटा थुनबर्ग को मिला है। आपको पता है ये बहुत ही कम उम्र की इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, कहाँ की है? तो ये स्वीडन की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ ये जो एंजेला मर्केल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर वो क्यों? क्योंकि 2019 में मोस्ट पावरफुल वोमेन इन दी वर्ल्ड, देखो बुक से आप एक ही चीज़ पढ़ सकते हो, जब मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक चीज़ वो चीज़ बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजेला मर्केल जो है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वोमेन है। ठीक है, अगर पूछा जाए 2019 में मोस्ट पावरफुल वोमेन का खिताब किनको मिला है, तो वो मिला एंजेला मर्केल। आखिर ये कौन है एंजेला मर्केल? तो याद रखिएगा ये जर्मनी की चांसलर है। कहाँ की? जर्मनी की ये चांसलर है। यूसुफ मला, ठीक है, मलाला यूसुफजाई, इनसे आप याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा है वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो इतना चीज आप याद रखोगे, इन्होंने एक बुक लिखा है वी आर डिस्प्लेस्ड, एंजेला मर्केल। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वोमेन किनको मिला? एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर है। गुलबेकियन पुरस्कार किनको मिला है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को मिला है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय समुद्री धरोहर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल, मतलब भारत ने पुर्तगाल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? तो राष्ट्रीय समुद्र धरोहर उनको बनाना है। तो ये कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? तो याद रखना है आपका गुजरात में। अब यहाँ पुर्तगाल से एक चीज और याद रखोगे, इनका कैपिटल क्या है पुर्तगाल का? तो लिस्बन। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। इस बार भी आप देखे होगे, इस बार जो ईएसआई के रिसेंटली एग्जाम हुआ है, ठीक है, बिहार में, उसमें फिजी का पूछ लिया था, चिली का पूछ लिया था। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर पाऊंगा कि
एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे आपके, ठीक है। बस ट्रस्ट रखिए और जो वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा अंत तक देखना है। अच्छे लगा तो एक प्यारा सा कमेंट और शेयर लाइक जो होता है वो आप जरूर करके जाए, ठीक है। 2022 में आपको पता है कि राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि निशानीबाज और तीरंदाजी जो होता है, ठीक है, बेसिकली जो आर्चरी और जो शूटिंग होता है वो बेसिकली वो कहाँ होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका, याद रखना, बर्मिंघम में नहीं होगा। अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा तब इसका आंसर ये होगा। बट अगर आपको पूछे कि निशानेबाजी और जो आपका आर्चरी है, तीरंदाजी जो है वो कहाँ होगा, तो वो होगा आपका भारत में। वो भी कहाँ, तो चंडीगढ़ में होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेटलिंग टू द टॉप, ये एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना चाहिए कि ये भी आया हुआ था, ठीक है, ESI में, कि BWF, ठीक है, BWF जो 2019 का है, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो वर्ल्ड किसने जीता है, तो ये है आपका पीवी सिंधु जी ने जीता है 2019 वाला, ठीक है। और ये बुक को किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है V कृष्णा स्वामी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में, अब यही क्वेश्चन ऊपर हम लोग ने बताया कि हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ था, किसके किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। जनवरी 2020 में नसीम अल बहार, ठीक है, नौसेना अभ्यास का किसके बीच में है, भारत और किसके बीच में हुआ है, तो ये है आपका ओमान। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, प्लीज ट्रिक वाले कोर्स जाके देखना, हर एक वीडियो से आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म होगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक चीज आपको करवाया था, नसीम अल बहार, ठीक है। मैंने क्या क्या करवाया था, नसीम ओमान के साथ कौन सा करते हैं, नसीम अल बहार, उसके बाद अल नगा मैंने करवाया था। कैसे मैंने याद करवाया था, याद है ना, कि नाग किसके मतलब गले में रहता है, तो ओमान। चलो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो नसीम अल बहार, अल नगा और ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ये सब मैंने आपको ट्रिक से करवाए। तो 3 याद रखोगे जो हम लोग ओमान के साथ करते हैं, अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहार, ठीक है। इतना आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रख दिया, टोमन या थोमन होगा, ठीक है, थोमन करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, तो कर लो इसको, तोमन है, आई थिंक इंग्लिश में इस तरीके से लिखा था ये, तोमन, ठीक है, तोमन या थोमन, एग्जैक्टली आप याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो ये जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपना क्या है कि जो करेंसी का नाम होता है इन्होंने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना, ये है आपका क्या, ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। हम लोग क्या पढ़ते थे पहले, ईरान का कैपिटल तेहरान, वहां का करेंसी रियाल, रियाल पढ़ते थे, याद है ना, रियाल, ठीक है, रियाल पढ़ते थे। बट अब ये रियाल चेंज हो क्या हो गया, तोमान। तो अब मेरे साथ बोलोगे, ईरान कैपिटल तेहरान और यहाँ का करेंसी तोमान, ठीक है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि फीफा 2019 के संबंध में। पहला याद रखना, ये कहाँ आयोजित हुआ पूछा जा रहा है, तो क्या फ्रांस में हुआ है। इसमें विजेता देश USA रहा और USA ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया, ठीक है। तो देखो यहाँ बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका आयोजन फ्रांस में हुआ, एग्जैक्टली फ्रांस में हुआ। फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है पेरिस। वहाँ का करेंसी क्या है, तो वो है आपका यूरो। इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। इसमें विजेता देश कौन रहा, याद रखिएगा USA रहा, और किसको हराया, तो नीदरलैंड को हराया। तो इसका जो हो जाएगा, ये सभी सही आंसर है, ठीक है। अब देखो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो थीम क्या था, कोई बताएगा कि इसका थीम क्या था। तो इसका जो थीम था आपका, वो था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या था, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। एक ESI में क्वेश्चन पूछा गया था, आप जल्दी से मुझे कमेंट करोगे नीचे, क्योंकि मैंने आपको करवाया है, ठीक है। उस दिन भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि जो इंडिया में सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, या सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हैं। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, आर्द्रभूमि कौन सा है भारत में, ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024 से 25 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कितना डॉलर खर्च करना पड़ेगा। डायरेक्टली ये डाटाज आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि BPSC के बहुत सारे लोग इस बार एग्जाम दोगे। देखो डाटाज पूछे जाएंगे BPSC में, तो ये जो डाटा होते हैं इसको स्पेशल एक नोट बना लो, ठीक है, पूछा जाएगा ये सब चीज़। तो 1.4 ट्रिलियन, ठीक
ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रस्ताव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी विवादित ये रहा था। सो विरोध में प्रस्तावना पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो वो है आपका केरल। केरल का आपको पता होना चाहिए कि आपके पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के आपके सीएम है और आपके आरिफ मोहम्मद जो है यहाँ के आपके गवर्नर है। देखो मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें, ठीक है। पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोना का सिक्का, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस ही आपको परेशान करते हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटा सोना का सिक्का स्विट्जरलैंड। बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन, ठीक है, तेजस ट्रेन की तरह कितने और प्राइवेट ट्रेन चलाए जाएंगे, तो ये है 150, याद रखिएगा। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया, ठीक है, विशेष श्रेणी का डीजल, तो ये किया IOCL, याद रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो IOCL का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1959 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। तो मैंने, अगर आप मेरा प्रॉपर वीडियो सब फॉलो कर रहे हो, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि जो भी इस टाइप के डाटास होते हैं उसको प्रॉपरली एक नोटबुक मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ DRDO बहुत बार पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि ये तब फॉर्म हुआ था जब हमारा, ठीक है, नासा मतलब US वाला नासा, ठीक है, नासा एजेंसी जब फॉर्म हुआ था उसी समय DRDO भी, मतलब 1958 में, याद रखना 1958। इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, तो ये है आपका दिल्ली। अभी DRDO का हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी, इतना आप याद रखोगे यहाँ से, ठीक है। कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाएगा, तो आपको याद रखना ये है आपका हरियाणा, ठीक है। क्या है, हरियाणा। यहाँ के CM कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, याद है। देखो इस तरीके से ही आपको करना है। और यहाँ के जो आपके गवर्नर है वो है आपके सत्यदेव नारायण, मेरे साथ फिर से बोलो, मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण, ठीक है। आपको रेलवे में पक्का पूछा जाता है ये सब चीज़। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित आपको पता है बहुत ही विवादित रहा था ये, रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से, और ये भारत के द्वारा चलाया गया था। नीचे कमेंट कीजिएगा आज आपने 25 में कितना स्कोर किया। द टेक विस्पर, ठीक है, कि लेखक कौन है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है ना, अगर आप रटोगे तो फिर भूल जाओ, इसको किसी तरीके से आपको कनेक्ट करना कि ताकि दिमाग में। विस्पर मतलब क्या होता है, ठीक है, विस्परिंग बोलते हैं ना, विस्परिंग आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा वर्ड से कनेक्ट करो ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो इसको लिखा है, किसने लिखा है, तो जसप्रीत बिंद्रा ने, ठीक है, जसप्रीत बिंद्रा, जस विस, ठीक है। हाल ही में 21वां, याद रखिएगा ये 31 का बात करें, ठीक है, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनको दिया गया है, याद रखिएगा ये दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को, राष्ट्रीय एकता के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। 31वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ मनाया गया, याद रखिएगा लखनऊ में। इवन डिफेंस एक्सपो जो हुआ था वो भी आगे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिफेंस एक्सपो याद रखिएगा वो भी लखनऊ में हुआ था। अगर पूछ ले कि इसका ये क्या था, थीम क्या था, ठीक है, 23वें राष्ट्रीय युवा, तो फिट यूथ फिट इंडिया, क्या था, फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है। इसका PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कल आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 25 का, तो आपका तीसरा दिन में इसका मतलब जिस दिन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैं PDF डाल दूंगा। मतलब कल जो 50 क्वेश्चन मैंने कहा था आपको मॉर्निंग तक कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक, और सॉरी PDF मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम नीचे होगा, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्क किया होगा अच्छे से, क्वेश्चंस में मार्क आंसर के साथ दे दूंगा। फिट यूथ फिट इंडिया। हाल ही में अनुबंधन मतलब होता है, अनुबंधन कृषि मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये है आपका तमिलनाडु। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है, तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय 3 को मिला के बनाया गया है। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। चलो तो इसका हो जाएगा आपका ABNC। पैरा बैडमिंटन, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब किसने जीता, याद रखेगा मानसी जोशी। इतना जोश है कि पूरा गोल्ड जीत के लेके आ गए, ठीक है। तो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब किसने जीता है, तो मानसी जोशी ने, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा वाशिंगटन DC के प्रबंधक निर्देशक कौन है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है, तो आपको याद रखना है क्रिस्टेलिना जॉर्जियोवा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपने 25 में कितना स्कोर किया। मैं ट्राई करूंगा कि 2 वीडियो एटलीस्ट, मतलब 2 वीडियो ना हो पाए तो एटलीस्ट एक वीडियो 25 क्वेश्चन का सेट, और देखो मैं पूरा तरीके से कनेक्ट करके चीज़ों को स्टैटिक जीके से भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, और जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका दरोगा में हो जाए, चाहे आप BPSC दे रहे हो, हर एक चीज़ में आपका ये काम आएगा। स्पेशली मैं दरोगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग मुझसे दरोगा वाले जुड़े हुए। बाकी जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आप जैसे एग्जाम में बैठोगे आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।